Hello everyone, welcome you all in our YouTube channel Gen Z Studies. So today I'm going to teach you exercise 1.1 of chapter real numbers. So here is our first question. Use Euclid division algorithm to find the HCF of HCF. तो हमें यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करना है और HCF फाइंड आउट करना है. तो हियर इज फर्स्ट क्वेश्चन. Find the HCF of 135 and 225. तो हमें किसका किसका HCF फाइंड आउट करना है 135 एंड 225. दिस इज वेरी इजी. तो इन फर्स्ट स्टेप ये होता है कि वी फाइंड आउट विच इज ग्रेटर नंबर. So we compare 135 and 225, and after comparing we get to know that 225 is greater than 135. In other words, we can say that 135 is less than 225. अभी हम क्या करते हैं कि इसमें से ग्रेटर नंबर को स्मॉलर नंबर से डिवाइड करते हैं. तो 225 इज डिवाइडेड बाय 135. अब जब 225 को हम 135 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन कितना आएगा 1 आएगा और रिमाइंडर मिलेगा हमें 90. ओके. तो अभी यहाँ पर क्या हो जाता है, ये जो डिवाइजर था प्रीवियस, ये जो डिवाइजर था ये नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाता है डिविडेंड, और जो रिमाइंडर आता है ये बन जाता है डिवाइजर. यानी कि अब हम 135 को 90 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन आएगा 1 एंड रिमाइंडर आएगा 45. इन द सेम वे यहाँ पर डिविडेंड कितना हो गया 90 और डिवाइजर कितना हो जाएगा 45. So when we divide 90 by 45 then we get quotient as a 2 और हमें रिमाइंडर कितना मिल जाएगा 0. तो when we get remainder 0, जब हमें रिमाइंडर 0 मिल जाता है तो जो लास्ट डिवाइजर होता है वही हमारा क्या होता है HCF होता है. तो therefore HCF of 135 and 225 कितना हो गया 45. okay. So now here is next part, which is we have to find out the HCF of 196 and 38,220. So here we compare 196 and 38,220. So we get to know that 38,220 is greater than 196. So we divide here 38,220 by 196. So when we divide we get 195 as a quotient. हमें क्या मिल जाएगा 195 क्या मिल जाएगा क्वेश्चन मिल जाएगा और रिमाइंडर मिलेगा 0. सिंस रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ गया तो जो हमारा लास्ट डिवाइजर होता है वही क्या हो जाता है HCF. तो therefore HCF of 196 and 38,220 कितना हो जाएगा 196. क्लियर. अभी ये जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है यानी कि थर्ड पार्ट, ये आप इसी मेथड से आप खुद सॉल्व करेंगे और कमेंट कर मुझे आंसर जरूर बताइएगा. So now here is next question. Show that any positive odd integer is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer. Okay. तो ये हमें सॉल्व करना है. तो ऐसे इस टाइप के सम्स को हम यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से सॉल्व करते हैं. तो हम यहाँ पर लेट करेंगे लेट a be an integer and b equals to 6. अभी यहाँ पर क्वेश्चन आया है कि हमने b equals to 6 ही क्यों लिया है. इसके पीछे का रीज़न ये है
कि यहाँ पर 6Q आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है, दैट्स वाई हमने b इक्वल्स टू क्या लिया है, 6 लिया है। तो अभी हमें पता है क्या, यूक्लिड डिवीजन लेमा। नाउ वी नो अबाउट यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या बोलता है, क्या होता है, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर एंड वेयर r is greater than or equal to 0 but less than b। अभी हमने यहाँ पर b की वैल्यू जो ली है, की वैल्यू ली है, वो सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 6Q प्लस आर एंड b की वैल्यू यहाँ पे भी सब्सटीट्यूट कर देते हैं 6। इन नेक्स्ट स्टेप वी कैन राइट a इक्वल्स टू 6Q प्लस आर एंड जो r की जो पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है वो क्या हो सकती है, 0 1 2 3 4 एंड 5। ओके, सो अभी हमें यहाँ पर r की सभी वैल्यूज यहाँ पर सब्सटीट्यूट करना है एंड देन वी गेट टू नो। तो when r equals to 0 then we get a equals to 6Q plus 0, that means a equals to 6Q। तो अभी हम यहाँ पर Q की कोई भी वैल्यू सब्सटीट्यूट करके देखते हैं, 1 2 3, ओके, और Q हमेशा मोर देन 0 होता है, क्वेश्चन क्या होता है, मोर देन 0 होगा। तो 0 से ऊपर की कोई भी वैल्यू सब्सटीट्यूट करके देखेंगे तो हमें इवन नंबर ही मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, इवन। ओके, सो नाउ व्हेन वी सब्सटीट्यूट r इक्वल्स टू 1, तो देन हमें क्या मिलेगा, a इक्वल्स टू 6Q प्लस 1। अब जब हम इसमें कोई भी वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, क्योंकि सपोज दैट हमने 1 सब्सटीट्यूट किया तो 616 प्लस 1 7, कोई भी वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, ऑड नंबर मिलेंगे। सभी हमें यहाँ पे रिजल्ट क्या मिलेगा, ऑड मिलेगा। व्हेन वी सब्सटीट्यूट r इक्वल्स टू 2, तो देन हमें a इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, 6Q प्लस 2। अब जब हम इसमें q की वैल्यू अगर 1 सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 इंटू 6 प्लस 2 8। अगर 2 सब्सटीट्यूट करके देख रहे हैं तो 6 2 12, 12 प्लस 2 14, यानी कि हमें यहाँ पे जो भी वैल्यू मिलेगा, कौन सी वैल्यू, इवन वैल्यू मिलेगी। इन द सेम वे r इक्वल्स टू 3 करके देख लेते हैं, तो देन वी गेट a इक्वल्स टू 6Q प्लस 3। अब जब हम ऐसा करेंगे तो हमें यहाँ पर कौन सी वैल्यू मिलेगी, ऑड वैल्यू है ये। और जब हम r इक्वल्स टू 4 सब्सटीट्यूट करते हैं तो देन वी गेट a इक्वल्स टू 6Q प्लस 4, और ये जो वैल्यू होगी ये होगी इवन। इन द सेम वे r इक्वल्स टू 5 सब्सटीट्यूट जब हम करके देखेंगे तो हमें मिलेगा a इक्वल्स टू 6Q प्लस 5 एंड विच इज एन ऑड वैल्यूज। तो हैंस इन दिस वे वी कैन से दैट कि any positive integer, any positive odd integer is of the form 6Q plus 1, 6Q plus 3 and 6Q plus 5 की फॉर्म पर ही होता है। देखिए यहाँ पर ये ऑड है, 6Q plus 1 ऑड है, 6Q plus 3 ऑड है और 6Q plus 5 ऑड है। क्लियर, तो देन वी राइट द फाइनल स्टेटमेंट। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे फाइनल स्टेटमेंट, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, any positive odd integer is of the form 6Q plus 1 or 6Q plus 3 or 6Q plus 5. Now here is next question. An army contingent of 616 members, कितने members हैं, 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns.
what is the maximum number of columns in which they can march. हमें यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स फाइंड आउट करनी है, तो टू फाइंड आउट मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, HCF फाइंड आउट करना होगा. ओके, सो we will find out here HCF of 616 and 32. So first step क्या होती है HCF फाइंड आउट करने के लिए, we compare that which number is greater. तो हमें यहाँ पे मिल गया कि 616 is greater than 32. Now we divide 616 by 32. तो जब हम 616 को 32 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्वोशंट मिलेगा 19 एंड वी गेट रिमाइंडर 8. तो इन द नेक्स्ट स्टेप 32 हो जाएगा हमारा डिविडेंड एंड जो रिमाइंडर था वो हो जाएगा डिवाइजर. When we divide 32 by 8 we get 4 as a quotient and remainder कितना हो जाएगा 0. तो since remainder is 0 so therefore last divisor क्या हो जाएगा HCF. तो therefore HCF of 616 and 32 is 8. Okay, so it means that कितने कॉलम होंगे, मैक्सिमम कॉलम 8 कॉलम्स होंगे. कितने कॉलम्स होंगे 8 कॉलम्स होंगे. So now let's move to next question. Use Euclid's division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m. Okay, तो ये क्वेश्चन 2008 में पूछा गया था. ये क्वेश्चन कब, CBSE 2008 में पूछा गया था. सो नाउ लेट्स सॉल्व दिस. तो हम लेट करते हैं ए बी एन इंटीजर, ए कोई इंटीजर है, ए बी एन इंटीजर एंड बी इक्वल्स टू 3. ओके, बी क्या हो गया 3. तो वी नो हियर यूक्लिड डिवीजन, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है भाई, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर एंड वेयर r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन b. तो अभी हम यहाँ पे वैल्यूज सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा a इक्वल्स टू 3q प्लस आर एंड वेयर r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन 3. So now we get finally here a equals to 3q plus r और r की जो पॉसिबल वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी 0, 1 एंड 2. ये r की क्या हो जाएंगी पॉसिबल वैल्यूज. सो नाउ क्वेश्चन में ये बोला है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर. ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, इसका दोनों साइड पे स्क्वायर कर देंगे. तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, so this becomes a square and 3q plus r whole square. So now it becomes a square equals to, now इसको हमें simplify करना है 3q plus r whole square को. तो we can simplify it with the help of identity. और आप लोगों ने आइडेंटिटी ये पता ही होगी कि a plus b whole square equals to आइडेंटिटी होती है a square plus b square plus 2ab. तो with the help of this identity we are going to solve this. So हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3q होल स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस क्या था 2ab. सो 2 into 3q into r. So in next step we get here a square equals to 9q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस 6q r. सो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमें इसमें r की ये जो सभी वैल्यूज़ हैं 0, 1 और 2 वो सभी हमें इस इक्वेशन पे सब्सटीट्यूट करनी होंगी. ओके, तो यानी कि 3 केसेस बनेंगे. सो लेट्स से केस 1
व्हेन आर इक्वल्स टू क्या है 0, तो व्हेन आर इक्वल्स टू 0 देन वी गेट ए स्क्वायर इक्वल्स टू 9q स्क्वायर प्लस 0 प्लस 0. इट मीन्स दैट हमें मिल जाएगा ए स्क्वायर इक्वल्स टू 9q स्क्वायर. अब हम यहाँ पे इससे कॉमन ले लेंगे 3, तो जब 3 बाहर आ गया तो अंदर बचेगा 3q स्क्वायर. तो in this way a square equals to, we can write it 3m, and where m equals to क्या हो गया 3q square and m is an integer. Now we talk about case 2. Case 2, when r equals to 1. When r equals to 1 जब हम इसमें substitute करेंगे तो then we get a square equals to 9q square plus 1 plus 6q. So it means that we can write a square 9q square plus 6q plus 1. So we can write here a square, and from these first two terms we will take 3 as a common. तो जब हमने 3 common ले लिया तो हमें मिल जाएगा 3q square plus 2q plus 1. In next step we will write a square equals to 3m plus 1, and where m equals to कितना हो गया 3q square plus 2q, and where m is an integer. तो ये भी हो गया, केस 2 भी हो गया. नाउ केस 3, when r equals to 2, यानी कि जब r equals to 2 होगा तो क्या होगा, तो then we substitute the value, then we can write a square equals to 9q square plus 2 square plus 6q into 2. So we can write here a square equals to 9q square plus 4 plus 12q. So this can be written as a square equals to 9q square plus 12q plus 3 plus 1. So from these 3 terms हम यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे. So we can write here this 3 कॉमन लिया तो 3q स्क्वायर plus 4q plus 1 plus 1. So this can be written as next a square equals to 3m plus 1, and where m equals to 3q square plus 4q plus 1, and m is an integer. So यहाँ से clearly क्या हो गया, हमें ये पता चल गया कि the square of, therefore the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m. और ये एक्चुअल में जो हम लास्ट स्टेटमेंट लिखते हैं हम क्वेश्चन से ही लिखते हैं. अगर आप ध्यान से देखें तो ये हमने यहाँ से स्टार्ट किया है, यहाँ से, और यहाँ पे हमने फिनिश किया हुआ है. क्लियर? एंड द स्टेटमेंट लिखना जरूरी है. सो नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 5. Use Euclid's division lemma to show that the cube of any positive integer is of the form 9m, 9m plus 1 और 9m plus 8. तो यहाँ पर हम let करते हैं, let a be an integer and वन मोर थिंग, यहाँ पर हम जो b की वैल्यू लेंगे वो हम क्या लेंगे 3 लेंगे. अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आया सर पहले हमने b की वैल्यू जो भी यहाँ पे क्वेश्चन में होता था वही ले लेते थे. तो इसके पीछे का रीज़न है क्योंकि आप जब क्यूब करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी. तो अभी हम कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए हम यहाँ पर 3 ले रहे हैं. क्यों ले रहे हैं भाई, 3 क्या है,
9 का फैक्टर है। ओके, तो इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस। तो वी नो दैट यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या बोलता है कि a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर एंड वेयर r is greater than or equal to 0 but less than b. So now substitute the value, so we get here a equals to 3q plus r and r is greater than or equal to 0 but less than 3. So finally it means that a equals to 3q plus r and where the possible values of r are 0, 1 and 2. सो नाउ क्वेश्चन में क्या बोला, हमें शो करना है कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो हमारे पास ये जो वैल्यू है नंबर है, इसका हमें क्यूब करना है बोथ साइड्स में। तो ऑन क्यूबिंग बोथ साइड्स तो हमें मिल जाएगा ए क्यूब इक्वल्स टू 3q प्लस आर होल क्यूब। अब हमें इसको सॉल्व कर लेना है। सो विल राइट हियर ए क्यूब इक्वल्स टू, नाउ वी कैन सिंप्लीफाई इट बाय यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी के हेल्प से हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? ए प्लस बी होल क्यूब इक्वल्स टू क्या होती है आइडेंटिटी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab in a bracket a plus b. With the help of this identity we can simplify this. So in the same way we will write here. So with the help of this identity we can solve this, we can simplify this. So a cube equals to 3q whole cube प्लस r क्यूब प्लस 3ab, तो a यहाँ पर है 3q इंटू r and in a bracket 3q plus r. So now we can write this a cube equals to 27q cube plus r cube plus 9qr and in a bracket 3q plus r. Now we will further simplify this. So a cube equals to 27q cube plus r cube plus 9 3 times 27q square r plus 9q r square. Okay, so now we can write this a cube equals to 27q cube plus 27q square r plus 9q r square plus r क्यूब। अब हमारा वर्क क्या होगा, ये r की सभी वैल्यूज, मतलब ये जो अब हमारा वर्क क्या होगा, ये जो अबव इक्वेशन है इसमें r की सभी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है और चेक करना है। तो हमारा केस 1 होगा व्हेन r इक्वल्स टू 0। तो इसमें हमें r की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करके देख लेते हैं। तो a क्यूब इक्वल्स टू 27q क्यूब प्लस r की वैल्यू जब 0 होगी तो ये टर्म 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये 0, ये तीनों टर्म्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ओके, सो वी गेट हियर a क्यूब इक्वल्स टू 27q क्यूब। अब हम यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे, तो जब 9 कॉमन लेंगे तो हमें मिल जाएगा 3q क्यूब। ओके, so it means that a cube equals to 9m and where m equals to 3q cube and m is an integer, m कोई एक integer है। okay, so now case 2, केस 2 इज r इक्वल्स टू 1। जब हम r की वैल्यू यहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा a क्यूब इक्वल्स टू 27q क्यूब प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1।
सो नाउ नेक्स्ट स्टेप इज ए क्यूब. अब हम यहाँ से 9 कॉमन लेंगे इन 3 टर्म्स में से. फर्स्ट 3 टर्म्स से हम 9 कॉमन ले लेंगे. तो व्हेन वी टेक 9 एज अ कॉमन, तो देन वी गेट 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q plus 1. So next step we get a cube equals to 9m plus 1. Okay, and where m equals to 3q cube plus 3q square plus q, and where m is an integer. Okay, so now अभी हमारा केस 3 रिमेनिंग है. Now case 3. केस 3 इज व्हेन r इक्वल्स टू 2. तो अभी हम r की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे. तो देन a क्यूब इक्वल्स टू 27q क्यूब प्लस 27q स्क्वायर इंटू 2 प्लस नेक्स्ट स्टेप क्या था, 9qr स्क्वायर. सो वी कैन राइट हियर 9q2 स्क्वायर plus and in last is r cube, so it means that 2 cube. So here we can write a cube equals to 27q cube plus 27 into 2, so it means that 54q square plus 9q into 4 plus 8. So in next step we can write a cube equals to 27q cube plus 54q square plus 36q plus 8. So from first 3 terms हम यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे. So we can write here a cube equals to 9 जब कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा 3q cube plus 6q square plus 4q plus 8. So now next step, a cube equals to 9m plus 8, where m equals to क्या हो जाएगा 3q cube plus 6q square plus 4q, and m is an integer. So therefore the cube of any positive integer, the cube of any positive integer is of the form is of the form 9m or 9m plus 1 or 9m plus 8 for some integer m. Okay, so here ends our today's session. So thank you everyone, and stay tuned.